प्रयागराज में आज जहाँ महाकुंभ में मौनी अमावस्या के बाद माघ पूर्णिमा पर आज त्रिवेणी संगम में स्नान हुआ, वही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से प्रयागराज की सड़कों पर महाजाम की स्थिति बन गई है। यातायात बाधित होने से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था चरमा गई है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान के बाद भगदड़ के बाद थोड़ी भीड़ कम हुई थी, लेकिन 5 फरवरी से श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी के कारण प्रयागराज हाईवे से लेकर संगम घाट तक चक्का जाम होने की हालात बन गए हैं। इसे प्रशासन ने सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हुए प्रयागराज में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंधन किया, जिसमें डीआईजी से लेकर सभी सैन्य अफसर, जिला अधिकारी सब अपनी सेवा में व्यस्त दिखे। साथ ही में श्रद्धालुओं को कोई भी मुसीबत ना हो, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से सही तरीके से चल सके, इसलिए प्रयागराज के महाकुंभ में उचित व्यवस्था की गई, जिससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्था का लाभ हो गया। और उसी के साथ त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी घाट पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। प्रातःकाल त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालु रात से ही त्रिवेणी घाट पर पहुंचे, जिससे लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। पीपा पुल की भी सहायता से लोगों को सहायता हुई। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भगदड़ के बाद की गई व्यवस्था में कोई लोगों को परेशानी नहीं हुई और ना ही किसी तरीके की दिक्कतें श्रद्धालुओं को हुई। सही तरीके से त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखी। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद लोगों ने गंगा मैया की आरती, पूजा अर्चना की, पुष्पहार दान किया। साथ में माघ पूर्णिमा पर लोगों को एक अलग ही उत्साह में देखा गया। लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद दान दक्षिणा की, लोगों की सहायता भी की। जिन लोगों को संगम घाट पर पहुंचने में तकलीफ हो रही थी, वही प्रयागराज प्रशासन ने इसकी अच्छी व्यवस्था की। साथ ही में बुजुर्गों के लिए वहां पर वाहन खड़े किए गए थे, ताकि उन्हें संगम घाट तक पहुंचने के लिए कोई भी दिक्कतें ना हो। आपातकालीन स्थिति में होने वाली भगदड़ में मचने वाली तकलीफ़ों को दूर करने के लिए प्रशासन ने आपातकालीन वाहनों के लिए एक अलग ही रूट बनाया था, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो और वाहन सही समय पर जगह पर पहुंच सके। ट्रैफिक जाम काफ़ी लंबा था, इसलिए प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था, जिससे लोगों को थोड़ा दूर चलकर पैदल आकर त्रिवेणी संगम में स्नान करना पड़ रहा था। अब ये समस्या दूर हो चुकी है और माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। अब यह भीड़ और कितनी कम होने वाली है, यह देखना आगे बाकी है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन काफ़ी भव्य तरीके से आयोजित हुआ, जिसे काफ़ी करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आकर आस्था की डुबकी लगाई और मोक्ष की प्राप्ति की।